और शाश्वती दो नाम थे। आज अगर कुछ आइडेंटिटी है तो सारे के सारे किरदार जाते हैं ब्रीट वर्ल्ड वाइड को। सो गिव ब्रीट वर्ल्ड वाइड ए बिग हैंड, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को दो नाम से आइडेंटिटी बनाए हैं। और आज हम अपने थोड़े बात शेयर करेंगे आपके साथ। ऐसे तो मेरा हिंदी टूटा फूटा है, लेकिन मेरा पाकिट थोड़ा जोरदार है। हाँ, सो दैट इज द मेन थिंग ना। टूटा फूटा हिंदी चलता है, लैंग्वेज में क्या है, एक लैंग्वेज कॉमन है ना। ये ठीक होने से चलता है ना, दौड़ता है, बोलो ना, चलता क्या है, दौड़ता है। ओके, सो अपने जो बिजनेस है ना, उसमें सबसे स्ट्रांग पिलर है मेरी वाइफ शाश्वती। सो मैं पहले उन्हीं को माइक थमाता हूं, वो आपके साथ बात करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय क्राउन वाइफ शाश्वती। गुड इवनिंग, आर यू एक्साइटेड? तो मैं तो पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि आज जो हम लोग इधर हैं, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाते हैं भगवान को, ब्रिट वर्ल्ड वाइड को, हमारे पूरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को और मेरे फैमिली को, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम लोग इधर नहीं होते। तो अभी हम आपके साथ हमारे स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। कोई अगर नया आदमी ये सोचते हैं कि मेरे स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या होगा, हम यही बताना चाहेंगे कि अगर हमारे स्टोरी सुनने के बाद एक भी आदमी अगर ये सोचते हैं कि अगर आप कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, तो हमारा ये शेयरिंग सक्सेस होगा। सो मेरा तो जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में। पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अच्छे खासी नौकरी में थे, पैसा का कुछ कमी नहीं था। लेकिन बचपन से मैं बहुत इंडिपेंडेंट किस्म के लड़की थी, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। आई वॉज अ ड्रीमर, मेरा बहुत एम्बिशन भी था। और 16-17 उम्र से मैंने ट्यूशन वगैरह करना शुरू कर दिया जस्ट टू अर्न समथिंग। और जब मैंने उसके बाद फिजिक्स ऑनर्स लेके बीएससी किया, और उसके बाद आई हैव डन माय मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और जब मास्टर डिग्री मैं कर रही थी तो सुबह मैं स्कूल में पढ़ाती थी, उसके बाद मैं खुद पढ़ने के लिए जाती थी, शाम के टाइम मैंने नौकरी भी करती थी, ट्यूशन्स भी करते थे, ऐसे करके मैं बहुत पैसा कमाती थी। और उसके बाद मुझे नौकरी भी मिल गया, रिजल्ट आउट जब हुआ था। इतना कुछ करने के बावजूद आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन माय मास्टर डिग्री, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे नौकरी भी मिले। लेकिन हमारा तब शादी तैयार हो गया, एंड क्योंकि किरीटी वॉज सेटल्ड इन कैलकाटा, तो मुझे कलकत्ता में एक नौकरी लेना पड़ा। लेकिन वो जो नौकरी मैंने लिया था मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं ऐसे जॉब के लिए कभी पढ़ाई नहीं किया। लेकिन क्या करें, फैमिली भी चलाना है, तो आई कम्प्रोमाइज्ड। उसके दौरान हमारे बेटी पैदा हो गई, और बेटी पैदा होने के बाद क्या हुआ, वो एक वर्किंग माँ समझ सकती है कि मैं एक प्रोफेशनल लेडी थी। और जब बेटी पैदा हुई तो व्हेन आई स्टार्टेड टू डू माय जॉब अगेन, मैं एवरी डे घर के चौखट पे एक माँ के साथ एक प्रोफेशनल लेडी का टग ऑफ वॉर हुआ करता था। और एवरी डे एक माँ को हरा के जब एक प्रोफेशनल लेडी ऑफिस चली जाती थी, बॉडी को तो ले जाती थी लेकिन मन को नहीं। मैं ये समझ पा रही थी कि मैं तो ना एक अच्छी माँ बन पा रही हूँ, ना एक अच्छी प्रोफेशनल लेडी बन पा रही हूँ। तो इस दौरान हम लोग बहुत सोचे, किरीटी और मैं, हम लोग बहुत बिजी भी थे, लेकिन जब भी टाइम मिलता था हम लोग सोचते थे कि कैसे एक फ्लेक्सिबल माँ बना जाए। सो एंड वी नो कि इसके लिए हमको बिजनेस करना है, लेकिन क्या क्या बिजनेस करें। तो हम लोग बहुत सोचते थे, और एवरी डे सोचते सोचते हम लोग सो जाते थे, और सपने में बहुत बिजनेस करते थे। और सपने भी बिजनेस करने का मजा क्या है मालूम है, आप जितना चाहो पैसा लगा सकते हो, और कुछ भी अगर लॉस वगैरह हुआ ना, कोई बात नहीं, सुबह उठ के आपका मनी बैग का साइज ठीक ही रहता है। तो हम लोग सपने में बिजनेस करते थे, ऐसे ऐसे हमारा दिन चल रहा था, बच्ची बड़ी हो रही थी, हमारी समस्याएं और भी बढ़ रहे थे। इसी दौरान हमारे एक सीनियर कोलीग ने एक दिन हमको ये बिजनेस के बारे में बताया, एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग। सो मैंने तो पूरा राजी हो गई, और मैंने भाग के घर में आई और किरीटी को बोला कि मालूम है एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। एंड आई वॉज वेरी गलेबल काइंड ऑफ, किरीटी वॉज वेरी स्केप्टिकल। वो हमको बताया कि ठीक है आप सुन के आओ, उसके बाद हम भी चलेंगे। तो अगले दिन मैं चली गई एक कपल के घर सुनने के लिए। हमको जो साहब लेके गए थे उधर, और जिनके घर लेके गए थे उनको हम पहचानते नहीं थे, लेकिन वो कपल का जो हस्बैंड है वो भी हमारे ऑफिस के ही थे, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट में से थे। तो उधर हम गए और देखिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, और एक कपल आए थे जो प्लान दिखा रहे थे। आपको मालूम है जो प्लान दिखाने के लिए आए थे वो कौन है? अशिता एंड श्वेता दत्ता। तो अशिता दा ने प्लान दिखाए, और प्लान के बाद श्वेता भाभी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए थे यूएसए से, आर्टिस्ट वगैरह थे, तो वो प्रोडक्ट दिखाने लगे। तो जितने सारे लोग उधर बैठे थे उसमें से बहुत लोगों ने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स भी लगाना शुरू कर दिया।
लेकिन मैंने प्रोडक्ट्स की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा था। मैंने कुछ जेरोक्स पेपर उनसे मांग के घर में चली आई। थैंक गॉड मैंने प्रोडक्ट लगा के आती तो सिर्फ प्रोडक्ट का खुशबू ही ले आ पाती थी, लेकिन मैंने पूरा बिजनेस का फ्लेवर लेके आई थी। और वो जेरोक्स पेपर पढ़ने के बाद किरीटी अगले दिन बोले कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ प्लान देखने के लिए। और हम दोनों गए और हम दोनों डिसीजन भी लिए कि वी वांट टू ज्वाइन। लेकिन मुश्किल दूसरा जगह आया। जो आदमी हम लोगों को लेके गए थे ना, ही वॉज नॉट रेडी टू ज्वाइन द बिजनेस। वो ज्वाइन नहीं किए भी नहीं, लेकिन आई एम एवर ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, क्योंकि वो हमको बताए थे, इसीलिए हमको ये बिजनेस मिला। तो हम किसके साथ ज्वाइन करते हैं? जो कपल के घर हम गए थे उनका फोन नंबर हमको मालूम था, तो उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किए और ऐसे हमको दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बढ़िया अपलाइन मिला, शुभाशीष एंड सुजाता घोष। वही बात है, देखिए उनका लिस्ट में हमारा नाम भी नहीं था, क्योंकि लेकिन वो लोग ने हर दिन प्लान दिखा रहे थे, हर किसी को प्लान दिखा रहे थे, कोई ज्वाइन करे या ना करे। ऐसा ही हुआ, जिसको उन्होंने प्लान दिखाया वो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनको एक ऐसा लेक देके गया जिससे आज डायमंड पैदा हो चुके हैं, डायमंड पैदा होने जा रहे हैं। ओके, सो यही बात है, ये एक मैसेज भी है आप लोगों के लिए। तो ऐसे हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया एंड वी वर वेरी एक्साइटेड। हम इतने एक्साइटेड थे कि पहले महीना हम लोग 6% चले गए, अगले महीना हम लोग 9% चले गए। अभी 2 महीना लगातार अगर आप पिन चेंज करते तो क्या होता है? आपको नहीं होता, हमारा हुआ था। थोड़ा ईगो बढ़ गया, तो क्या हुआ? ईगो बढ़ गया तो क्या हुआ? हमने अगले महीना फिर पिन चेंज किए, लेकिन उल्टी तरफ। 9 से फिर 6 आ गए, 6 से 3 आ गए, 3 से 0 आ गए। और ऐसे में क्या होता है, जब बिजनेस खराब चलता है सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे जाता है? अपलाइन पे होता है ना। तो हम लोगों ने भी वही किया। 1998 दिसंबर, मुझे अभी भी तारीख याद है, 28। ऐसे तो सुभाषिष और भाभी जी हम लोगों को हर दिन फोन किया करते थे। उस दिन भी फोन चल रहा था और हम लोगों ने बताया कि हम लोग बिजनेस और नहीं करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे लिए बिजनेस होगा नहीं। हमने बहुत कुछ करके देख लिया। सुभाषिष का वो बात अभी भी मेरे कान में गूंजते हैं। सुभाषिष ने बताया था कि छोड़ना तो चाहते हो, लेकिन शुरू किया था क्या? एक बार शुरू करके देखो, उसके बाद जो चाहे करो। तो हम लोग सोचे बहुत, जो चीज शुरू ही नहीं किए उसको कैसे छोड़े, क्योंकि हम लोगों ने देखा हमने किया क्या है, कुछ भी तो नहीं किया। तो उस दिन से हम लोगों ने तैयार किया कि हम लोग बिजनेस शुरू करेंगे। इसीलिए हम लोग बेसिकली बिजनेस शुरू किए थे जनवरी 1999 से। और जनवरी 1999 हमारे अपलाइन शुभाशीष एंड सुजाता का सिल्वरशिप मंथ था। वो लोग सिल्वर जाने वाले थे और अपलाइन ने हमको फोन करके बोला कि हमारे सिल्वरशिप पे आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। तो हम लोग ने सोचा कि ये क्या बात है, 10,000 पीवी में हम क्या करेंगे, हमारा तो 0% का पीवी है। लेकिन वो जो कहावत है ना कि रामचंद्र जब सेतु बनाए थे लंका जाने के टाइम, तो जो स्क्विरल है, चिपमंक, वो भी थोड़े थोड़े मिट्टी दिए थे, उसी से बना था वो सेतु ब्रिज। तो हम लोगों ने भी वही किए, बहुत एक्साइटेड थे। जनवरी महीने में हम लोग बहुत काम किए और उसी महीना हम लोगों ने खत्म किया था करीब 400-450 पीवी में, 3% गए थे। वेरी एक्साइटेड थे और हमारे अपलाइन सिल्वर बने थे। लेकिन वो जो हम लोगों ने बिजनेस किए थे ना जनवरी में, वो दौरान हमारे जितने सारे डाउनलाइंस आए, वही हमारे अभी का हम लोग उसी के दौरान जरिए एमरल्ड गए, डायमंड जा रहे हैं। क्योंकि जनवरी में हमारे साथ ज्वाइन किया था हमारा डायमंड लेग अभिजीत एंड संजय चक्रवर्ती। उसके बाद उसी महीने हमारे साथ काम करना शुरू किया पार्थ प्रतिम एंड देविका दत्ता, हमारा सेकंड जो एमरल्ड लेग है। तो दोस्त, पीवी कुछ बात नहीं है, आप शुरू करना चाहिए। क्योंकि मुझे भी तब लगता था कि हम लोग शुरू तो कर दिए, लेकिन 10,000 पीवी सिल्वरशिप वो बहुत बड़ा बात है। सच्ची में 0% में खड़ा होकर कोई 10,000 पीवी सोच भी नहीं सकता है, हम भी नहीं सोच पाए। लेकिन मुझे एक स्टोरी सुनाई दिया था तब, जो मुझे बहुत शक्ति मिला, जिससे वो हम शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। कि एक आदमी को सक्सेस अच्छा लगता था, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता था। तो एक साधु के पास जाके बोलता है कि साधु बाबा, काम करे बगैर कैसे सक्सेस मिले, थोड़ा समझाइए, बोलिए, कुछ तरकीब तो बताइए। तो साधु ने थोड़ा हंसे मन ही मन में और बोले कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अमावस्या की रात में 30 मील उत्तर जो शमशान है उसमें चले जाना, और उसके बीचों बीच एक बड़ा पेड़ है, उसके नीचे से मिट्टी लेके आना, और उसी मिट्टी से हम ताबीज बना के तुमको देंगे, और वो ताबीज अगर तुम धारण करोगे तो तुमको शॉर्टकट सक्सेस मिल जाएगा। अभी इधर बैठे हुए बहुत डिस्ट्रीब्यूटर को लग रहा है कि शमशान का एड्रेस मालूम करना पड़ेगा लेकिन वो आदमी ने क्या किया, वो चले गए अमावस्या के रात में और शमशान से मिट्टी लेके आए और साधु बाबा के पास आए। तो साधु बाबा ने पूछा कि बेटे तुम कैसे गए, इतना अंधेरा रात था। तो बोला कि क्यों, मेरे हाथ में एक लैंटर्न था। बोला अच्छा, लैंटर्न के आलो में तुमको, लाइट में तुमको इतना दूर दिखाई दिया, 30 मील? नहीं नहीं साधु बाबा, आप क्या बात कर रहे हैं।
लंदन के लाइट में कभी 30 मील दिखाई देता है क्या? मुझे तो सिर्फ 10 ही कदम दिखाई दे रहा था, और वो 10 कदम जाने के बाद मुझे फिर 10 कदम दिखाई दिया, उसके बाद फिर 10 कदम, ऐसे मैंने पहुंच गया। तो साधु बाबा बताया कि बेटा यही सक्सेस का जर्नी भी है। आपको एकदम से पूरा का पूरा सक्सेस दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप चलते रहोगे तो ही 10 कदम करके एक दिन आप सक्सेस में पहुंच जाएंगे। 3% से हमको 6% दिखाई देता है, 6% के लाइट से हमको 9% दिखाई देता है। ऐसे करके हम लोग चलते चलते हैं और अल्टीमेटली हम लोग एक दिन जाके डायमंड एंड क्राउन भी बन जाते हैं। बट यू हैव टू एंजॉय द होल जर्नी, नहीं तो हम लोग कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम लोग अगले महीना फरवरी में 9% भी पहुंच गए एंड वी वर सो एक्साइटेड। और उसी दिन हमको इतना फोन कॉल्स मिला, सभी हमारे क्रॉस लाइन्स भी हमको बधाई दिए, क्योंकि 9% से एक बार 0% चले जाने के बाद फिर से 9% आना, इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। एंड और उस दिन हमको पता चला कि हमारे जो होली लाइन्स है, क्रॉस लाइन्स जिनको हम होली लाइन्स बोलते हैं, वो कितना प्यार करते हैं हम लोगों को। उसके बाद हम लोग 12% भी चले गए और हम लोगों ने ठान लिया कि जुलाई 1999 में हम लोग सिल्वर जाएंगे। पूरा गेम प्लान रेडी हो गया। लेकिन उसी दौरान 12% में जब हम थे तो अचानक मैं एक दिन गिर गई और मेरे एक पैर में फ्रैक्चर आ गया और एक पैर में स्प्रेन आ गया। मैं रो पड़ी थी, क्योंकि मेरे सामने पूरा दिखाई दे रहा था कि हम इतने प्लान दिखाएंगे, इतने काम करेंगे और हम चले जाएंगे। और दैट टाइम किरीटी वॉज नॉट दैट मच इन्वॉल्व फिजिकली, क्योंकि उनका ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो मुझे भी प्लान दिखाना पड़ता था। तो आज मैं प्लान नहीं दिखाती क्योंकि किरीटी इज फ्री एंड ही इज विथ मी। लेकिन अगर ऐसे चैलेंज आपके सामने भी आए तो आप अपलाइन को पूछ के यू कैन डू दैट थिंग ऑल्सो, जो आपको हस्बैंड को करना है। तो हमने देखा कि एकदम हमको डॉक्टर ने बता दिया कि यू हैव टू बी इन बेड रेस्ट, 1.5 महीना आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सोचा कि क्या होगा, लेकिन वही 1.5 महीने में हमारा टीम का लीडरशिप उभर आए। सारे के सारे लीडर्स ने काम करना शुरू कर दिया। सभी लोग जो पहले हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे वो काम करना शुरू कर दिया। और वो 1.5 महीना बिस्तर पे लेटे रहने के बावजूद मैंने इतना किताब पढ़े, इतना कैसेट सुने, मेरे अंदर का लीडरशिप भी बहुत बढ़ गया था। तभी मुझे पता चला कि हम लोग प्लेयर्स हैं, बॉल देख के खेलते हैं, लेकिन भगवान जो है वो कोच है, वो मार्ट देख के खेलते हैं और उनको मालूम है कब किस प्लेयर को उठाना है और किसको उतरना है। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस, हम लोग सोते सोते मैं 15% भी चली गई और उसके बाद जुलाई के में हम लोग सिल्वर भी चले गए। और उससे सिल्वरशिप का उतना खुशी हम लोगों को नहीं था जितना खुशी इस बात का था कि हम लोग सिल्वर गए। इसीलिए हमारे अपलाइन शुभाशीष एंड श्वेता ईस्टर्न इंडिया से पहले एमरल्ड क्वालिफिकेशन में घुसे एंड दैट वाज अ ग्रेट गिफ्ट, क्योंकि आज हम उन लोगों को हमारे अपलाइन नहीं, हमारे सेकंड पेरेंट्स समझते हैं। तो ऐसे करके हम लोग सिल्वर बने, हम लोग डीडीवी गए, हम लोग रूबी गए, हम लोग सफायर गए, हम लोग एमरल्ड गए, फाउंडर्स एमरल्ड है, अभी डायमंड क्वालिफिकेशन में है, डायमंड भी जा रहे हैं एंड दैट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन जो हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, जो मुझे बहुत सारे लोग ने पूछते भी है कि देखिए पहले 8 महीना आप लोग कुछ नहीं कर पाए एंड अगले 7 महीने में आप लोग इतना कुछ किए, सिल्वर चले गए, कैसे, व्हाट इज द सीक्रेट? मैं हमेशा बोलती हूँ कि सीक्रेट तब भी मैं थी, आज भी मैं ही हूँ, क्योंकि तब 8 महीना ऐसा नहीं था कि कुछ भी स्मूथ नहीं था, ऊपर से सभी कुछ स्मूथ था, लेकिन हम दोनों स्मूथ नहीं थे। और अगले 7 महीने में कुछ भी स्मूथ नहीं था, लेकिन हम दोनों स्मूथ थे, इसीलिए हम वो कर पाए। सो सीक्रेट इज यू। तो क्या क्या हमारे चैलेंज तब फेस करना पड़ा? देखिए आज तो मुझे कुछ भी चैलेंज नहीं लगता, आई एंजॉय ऑल द थिंग्स, लेकिन कभी कभी होता है। तभी मेरा एक चैलेंज था, किरीटी थोड़ा ऑफिस में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, उसका ऑफिस में इतना कम बढ़ गया था और इतना चैलेंजेस थे कि वो सुबह 7 बजे जाते थे, रात को 11-12 बजे लौटते थे, कोई छुट्टी का दिन भी नहीं था। वो चाहता तो भी प्लान किसको दिखाता और कब दिखाता। तो तब जाके मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता था कि सारे के सारे लोग कपल्स में आते हैं, लोग प्लान दिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे, क्या मैं कभी कर पाऊंगी? लेकिन एक दिन मुझे लगा कि अगर मैं ना कर पाऊं तो क्या होगा, हमारा बिजनेस नहीं होगा, सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं कर पाऊं तो क्या होगा, हमारा तो बिजनेस होगा ही। हो सकता है कि मैं एक इंस्पिरेशन बन सकूं। बहुत सारे औरत जो है जिसका हस्बैंड बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स है, बहुत ज्यादा बिजी है, वो भी हो सकता है कि मुझसे उनको शक्ति मिले कि वो भी ये बिजनेस कर पाए। आज मुझे लगता है कि वही बात हुआ है, जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ बाहर में मीटिंग के लिए, सेमिनार्स के लिए, लेडीज आके मुझे पकड़ के रो पड़ती है कि आप मेरे इंस्पिरेशन हो। तब मुझे लगता है कि मैं एमरल्ड हूँ या डायमंड जा रही हूँ वो बड़ी बात नहीं है, बट दिस इज अ सक्सेस। कितने लोगों को आप टच करते हैं,
आप हैं इसलिए कितने लोग अच्छे हैं। तो ये था एक चैलेंज। नेक्स्ट जो था बच्चा, सभी माएँ आज बच्चे छोड़ के आए हैं, सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ का एक्सक्यूज क्या होता है, बच्चा बहुत छोटा है। बच्चा तो छोटा ही होगा, आप क्यों छोटे बन रहे हैं, और बच्चा आज छोटा है कल बड़ा बन जाएगा, लेकिन आप ये बिजनेस करेंगे तो ही बच्चा जाके बड़ा आदमी बनेगा, है ना। तो वही बात है। और मैं तो ऐसे समझती हूँ, जो माँ इधर बैठे हैं जिनका 2 बच्चे हैं, मान लीजिए बड़ा बच्ची है उसके बाद एक बच्चा है, तो अगर छोटा बच्चा आपके पास भूख से रो रहा है, मम्मी गोदी में ले लो, मम्मी नींद आ रहा है, मम्मी भूख लगी है, तो कभी आपने उसको ये बताया कि नहीं बेटा आज अभी तेरा दीदी का एग्जाम चल रहा है तो 2 महीना ठहर जा। लेकिन हम लोग ये बिजनेस के बारे में तो ऐसा बोलते हैं ना, जब ऑफलाइन फोन करके पूछते हैं कि मीटिंग में क्यों नहीं आए, प्लान क्यों नहीं दिखाया, प्रोडक्ट क्यों नहीं शेयर किया, मेरी बेटी का अभी एग्जाम चल रहा है, उसका एग्जाम खत्म होने दो तब जाके हम बिजनेस करेंगे। लेकिन मैंने सोचा था मेरा एक बच्ची है बड़ा और ये बिजनेस मेरा छोटा बच्चा है, और उसको गोदी में लेके ही मुझे बच्ची को भी पढ़ाना है और बिजनेस को भी खिलाते रहना है। और आज देखिए 4.5 साल बाद मेरे ये 4.5 साल का जो बच्चा है, ये बिजनेस वो कितना बड़ा हो गया, वो हमें तो सक्सेसफुल बना ही रहे हैं, वो है इसलिए आप भी सब खुश हैं। कितने लोगों के घर में हम लोग खुशहाली ला रहे हैं। सो ये बच्चे को तो कभी, हम तो हमेशा इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। और देखिए क्या होता है, कभी कभी आपको लगेगा जब बिजनेस में आप काम कर रहे हैं कि कभी हम बच्चे को रुला के मीटिंग में आ रहे हैं, मैं कुछ खराब काम तो नहीं कर रही हूँ। एक दिन मैं ऑफलाइन के पास जाके रो पड़ी कि मुझे नौकरी में जाना पड़ता है, मेरे बच्चे को संभालना पड़ता है, उसके बाद मैं मीटिंग करती हूँ, बिजनेस के लिए काम करती हूँ, क्या मैं अच्छी माँ बनने के लिए बुरी माँ तो नहीं बन रही हूँ। तो लोगों ने बहुत ताने देते थे तब, पड़ोसी लोगों ने, सब घर वाले ने। तो मेरी अपलाइन ने बताए थे कि देखो शाश्वती, अगर तुम जिंदगी में सच्ची में अच्छी माँ बनना चाहती हो तो एक बार बुरी माँ बन जाओ कुछ दिन के लिए, उसके बाद देखो क्या होता है। थैंक गॉड मेरे बच्ची को अभी कभी भी याद नहीं है कि उसको कितने बार रुला के मैंने मीटिंग में गई, लेकिन उसको ये याद है कि उसके लिए उसके मम्मी क्या बिल्ड कर रही है। उसको ये जाके याद रहेगा जब वो अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी, अच्छे हायर स्टडीज मिलेगा कि मेरी मम्मी ये बिजनेस मेरे लिए बिल्ड किया था, इसीलिए मुझे ये सब मिल रहा है। आपको मालूम है मेरे बच्चे का जन्मदिन है 31 अक्टूबर, ये मंथ एंड होता है ना, तो हर दिन उसका जन्मदिन पे मैं एडीसी में हुआ करती थी, क्योंकि मेरे और भी जो बच्चे हैं डाउनलाइंस, उनका किसी का पिन चेंज होता था, किसी का कुछ, तो हमको रात 10 बजे मैं घर आके उसके बाद बच्चे का जन्मदिन हम लोग मनाते थे। तो क्या होता है, सारे घर वाले, सारे पड़ोसी फिर परेशान हो जाते थे कि क्या बिजनेस है, बच्चे का जन्मदिन भी तुम लोग मना नहीं पाते, फ्रेंड्स लोग ताने देते थे। लेकिन मेरा ड्रीम था कि मेरे बच्चे का जब 5 साल जन्मदिन होगा तो आई विल सेलिब्रेट इट लाइक एनीथिंग। तो हम लोगों ने वही किया, उनका 5 साल का जन्मदिन पे हम लोगों ने इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया कि मेरे पिताजी ने बताया था कि तेरे शादी में भी इतना खर्चा नहीं हुआ जो खर्चा तूने जन्मदिन पे किया। और मेरे जितने डाउनलाइन आए थे वो रोते रोते गए और बोल के गए कि अगले बार जाके बच्चे के जन्मदिन तभी हम लोग भी करेंगे जब ऐसा कर सकेंगे। और मेरे जो दोस्त हमको देख के बहुत हंसते थे, उनको भी हम लोग बुलाए थे, वो भी आए थे। और मालूम है क्या हुआ, वो घर जाने के बाद उनके बच्चे ने बताया कि मम्मी पापा अगर तुम भी एमवे करते तो मेरा जन्मदिन भी ऐसा ही होता। तो देखिए मैंने बताया थैंक गॉड आप लोग बिजनेस नहीं किए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपके बच्चे हमारे साथ जरूर ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनके अंदर मैंने एक ड्रीम का नींव डाल दिए। ये और क्या था, मेरे घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे। मेरी मम्मी तो एक दिन पूरा रो पड़ी कि तुझे इंजीनियर बनाया और तू अभी साबुन तेल बेच रही है, ये तेल कहाँ से आया मुझे अभी भी मालूम नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही बोली थी। तो मम्मी ऐसे भी बोली थी कि हमारे घर में कोई लड़की ने आज तक साबुन तेल नहीं बेचा। तो मैंने ऐसा बोला कि मम्मी आपके घर में कोई लड़की ने आज तक बिलियनर बनने का सोचा ही नहीं, तो कैसे करता। तो देखिए आज क्या है, आज मैंने मम्मी पापा से जरूर उनको भी रुलाए होंगे, कभी बच्चे से बहुत टाइम हम लोग वापस भी लिए हैं, चोरी भी किए हैं, लेकिन हम लोग पटाया जा रहे हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं, और पटाया का बीच में जो टाइम जो वक्त उनसे चुराए हैं ना, वो पूरा का पूरा वापस करना है। मैं आपको भी बताऊंगी, आज मैंने भी मेरी बेटी से टाइम चुरा के इधर आए हैं, आप लोग भी किसी ना किसी से टाइम चुरा के आए हैं, लेकिन ऐसे काम कीजिए कि हम लोग ये टाइम पूरा का पूरा वापस कर सके उनको, एंड दैट विल बी क्वालिटी टाइम। और क्या चैलेंज था, हमारे बहुत सारे नेगेटिव फ्रेंड्स थे जो हमको बहुत कुछ बुरा भला कहा था। एक बार तो क्या हुआ, इतने हंसे वो लोग, मैं इतना मुझे खराब लगा, मैं मीटिंग में गई
और अशिताभ दा ने बताया था कि आपको देख के कोई हंसता है, तो मैंने बोला हाँ हमको देख के हंसता है, तो उन्होंने बोला गिव हर अ बिग हैंड बिकॉज शी इज ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि अगर आपको देख के लोग हंसता नहीं है तो पैसा देके हंसाओ, आपका ड्रीम उतना बड़ा नहीं बना अब तक। तो मुझे लगा बढ़िया है, उस दिन से मुझे मालूम पड़ गया लोग हंसेंगे, लोग नहीं हंसेंगे तो हम लोग आगे कामयाब नहीं होंगे, लेकिन लोगों को हंसी को भी हमको ठीक तरह से लेना है। एक दिन क्या हुआ, किरीटी और हम बाहर जा रहे थे तो अचानक मेरे एक दोस्त ने पीछे से आवाज लगाया पागल। बंगला में तो पागल नहीं बोलते, बोलते पागल। तो किरीटी बोला आपको कैसे मालूम? बोले क्यों? वो तो पूरा हकचका गए। बोले सच्ची में? तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बताया क्यों? देखो हम लोग क्या करते हैं, लेग ड्रॉ करते हैं ना, पा, और उसके बाद क्या करते हैं, गोल सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हमारा पा तो गोल ही है, और हम लोग पैर को तोड़ के गोल पूरा करते हैं, कोई बात नहीं। और एक दिन क्या हुआ, एक बुजुर्ग आदमी हमको पीछे से आवाज दिया चला करोड़पति बनने। तो मैं लौट के आया, उसको पैर छू के बोला कि आशीष दीजिए मैं करोड़पति बनने जा रही हूँ। तो अगले दिन आके वो, उनका तो उम्र बीत चुका है, उन्होंने आके कस्टमर बन गया हमारा। ओके, सो हम लोगों ने हंसी खुशी बहुत एंजॉय करते हुए बिजनेस को किए हैं। देखिए बहुत कुछ प्लान में दिखाते हैं, ये मिलता है वो मिलता है, वो तो मिल ही चुके हैं और बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन प्लान में जब जो कभी सोचा भी नहीं था वो सब भी मिल रहा है। हम लोग अभी तक बैंकॉक घूम चुके हैं, मलेशिया घूम चुके हैं, लास्ट टाइम तो सिंगापुर गए थे, उधर 13 मंजिल एक जहाज में हम लोग रहे। अभी इस बार पूरा फैमिली को लेके हम लोग पटाया जा रहे हैं, एंड माय गॉड शॉपिंग के लिए भी पैसा एमवे पे करते हैं। और खाना, सिंगापुर में तो हम लोग स्टार क्रूज में थे तो दोपहर के 2 बजे भी खाना खाते थे, 6 बजे भी खाना खाते थे, सारा टाइम हम लोग खाना खाते थे, और कहां से इतना भूख आता था मालूम भी नहीं है। ओके, ऐसा ही होता है। और अभी हम लोग को ये बिजनेस से हम लोग हमारे एसी गाड़ी खरीदे हैं, अभी हम लोग हमारे डायमंड हाउस बनाने जा रहे हैं। ओके, कलकत्ता के एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में हम लोग जमीन ले रहे हैं, उधर डायमंड हाउस बनाएंगे। मैंने सिंगापुर में देख के आई हूँ, उधर जैसे लेयर्ड हाउस होते हैं, सिंगापुर का टाउन हाउस जिसको बोलते हैं, मैं वैसी हाउस बनाऊंगी, डायमंड हाउस। आप लोग जरूर देखने के लिए आना, लेकिन आपका हाउस भी हमको दिखाना पड़ेगा। ओके, और देखिए आपको बहुत सारे कारण मिलेंगे कि ये बिजनेस इसलिए नहीं बिल्ड कर पाते, उसलिए नहीं बिल्ड कर पाते, लेकिन मैं एक ही बात बताऊंगी, एक कारण ढूंढ के निकालिए जिसके कारण आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, दैट इज इनफ। और देखिए जर्नी के टाइम आपको फेथ की बहुत जरूरत पड़ेगा, एंड फेथ ऑन योरसेल्फ, फेथ ऑन भगवान, गॉड के ऊपर भी। और देखिए एक स्टोरी मैं बता रही हूं तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे फेथ के ऊपर हम लोग कभी कभी डाउट कर देते हैं। एक आदमी माउंटेनियरिंग के लिए गया था और वो पीक में चढ़ने के बाद थोड़ा सो गया था। अचानक उसको लगा कि ऊपर से गिर रहा है, गिरते गिरते भगवान को बुलाने लगा। अचानक उसको लगा कि उसको कमर की चारों तरफ जो रस्सी बंधा हुआ था वो कहीं अटक के वो हैंग कर रहे हैं, मतलब वो थोड़ा बच गया। तो अभी वो भगवान को बुलाने लगा तो भगवान आके बोलते डू यू हैव फेथ ऑन मी? तो उन्होंने बताया कि हाँ आई हैव फेथ ऑन यू। तो गॉड बताया सच्ची में? हाँ। तो एक काम करो, रस्सी को काट दो। तो वो आदमी बोला क्या बात कर रहे हैं, ये रस्सी से मैं अटक रहा हूँ इसीलिए तो मैं जिंदा हूँ, इसको काट दो तो मैं फिर से गिरने लगूंगा और मैं मर जाऊंगा। तो भगवान ने बताया तुम्हें अभी बताया कि तुम्हें फेथ है, अगर फेथ है तो काट दो, बोल के भगवान चले गए। वो उसका फेथ नहीं आया, वो नहीं काट पाया और वो मर गया बर्फ में पूरा एकदम फ्रीज होके। अगले दिन गांव वालों आके देखता है जमीन से सिर्फ 4-5 हाथ ऊपर एक आदमी का बॉडी हैंग कर रहा है, मतलब अगर वो काट देता तो जमीन पे गिर के वो प्राण बचा सकता था। दोस्त, हम भी किसी ना किसी चाहत के साथ ऐसे ही बंधे हुए हैं, भगवान के ऊपर फेथ है। कभी कभी बोलते तो है कि आई हैव फेथ ऑन यू, लेकिन जब भगवान बोलते हैं कि वो जो एक्सक्यूजेस के चाहत से आप बंधे हुए हो वो काट कर दो, आपका सक्सेस आपको बुला रहा है। हम लोग नहीं काट कर पाते और इसीलिए कभी देख भी नहीं पाते। सो हम आपको यही बोलेंगे, वो काट करके एक बार फेथ से बिजनेस करना शुरू कर दीजिए, आपका सक्सेस कुछ ही दूर में आपके लिए वेट कर रहा है। सो आई विल बी बैक एंड ओवर टू माय क्राउन हस्बैंड किरीटी। ऐसे तो मैं बहुत वो काम पे लगा हुआ था। शाश्वती ने एक दिन, शाश्वती तो हर टाइम एक्साइटेड, एक दिन कुछ सुन के आई शाम को, और रात को मैं जब वापस आया तो बोलते हैं किरीटी 963 और 50,000। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया ये क्या है 963 50,000। उसने मुझे कुछ समझाने का कोशिश किया, मुझे लगा कि हो गया छुट्टी, इनका दिमाग तो पूरा गया।
क्योंकि जैसे समझा मुझे लगा कि मेरे घर में जो बैठने का जो जगह है, सारे के सारे जितने फर्नीचर से निकाल देने पड़ेंगे, वहां पे सारे के सारे सामान रहेंगे, मैं लुंगी पहन के बीच में बैठा रहूंगा, लोग आएंगे, मैं उनको सामान दूंगा। ऐसा कुछ लगा था मुझे, तो मुझे लगा कुछ गर्व है, लेकिन उसके साथ वो जो 50,000 है ना, वो मैच नहीं कर रहा था। अगर मैं लुंगी पहन के बैठा हूं लेकिन 50,000 वो मैच नहीं कर रहा था। मैंने लगा कुछ है, चलो देख के आते। नेक्स्ट दिन गया तो असिताभ दत्ता का प्लान सुना, बहुत एक्साइटिंग था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा चलो शुरू करना है। अभी जब शुरू करने गए तो हम लोगों का ना बीच में एक होने वाला अपलाइन था जो अभी नहीं है। हा? होने वाला अपलाइन था। तो ऐसे आप लोग क्या करते हैं, गेस्ट को 3 दिन का मुहूर्त देते हैं ना, आपको 72 आवर्स में डिसाइड करना है आप बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे। और मैंने जब वापस आया ना, मेरे अपलाइन को पूछा, अपलाइन तो होने वाला अपलाइन को बोलते हैं नहीं, मैं तो थोड़ा सोच रहा हूं। मैंने बोला कि आपको सोचने के लिए सिर्फ 72 आवर्स मिलेंगे, 72 घंटा में आपको सोचना है क्या करेंगे। बोलते ऐसा, हाँ ऐसा ही है। तो मैंने पहला दिन चला गया, फोन लगाया, आपके लिए सिर्फ 48 आवर्स है। दूसरा दिन गया तो मैंने बोला आपके लिए सिर्फ 24 आवर्स है। तीसरा दिन गया, मैं बोला कि हम लोग जा रहे हैं साइन अप करने। बोलता किधर, किसी ना किसी के तो मिल ही जाएंगे। तो सिंपली मैंने जाके, हम और दोनों जाके सुभाषिता को हम लोग पहचानते थे, सुभाषिता और सुजाता बोधी के साथ ज्वाइन कर लिए। सो बहुत आदमी है ना ऐसे सोच रहे हैं, सोचते ही रहेंगे, उधर से बिजनेस दूसरा और कोई करके चले जाएंगे। सो दैट इज द मेन थिंग। अभी ज्वाइन किए तो उसके बाद सुभाषिता को पूछा, सुभाषिता क्या करना है। सुभाषिता बोलता है अभी तो लोगों को बुलाना है, इनवाइट करना है, तुम्हारे घर में कितने आदमी बैठ सकते हैं। मैंने बोला सुभाषिता आप गाली क्यों दे रहे हैं। सुभाषिता बोला आपके घर में कितने आदमी बैठ सकते हैं ये मैं पूछ रहा हूँ, गाली क्या हुआ। मैंने बोला गाली नहीं हुआ, आपको पता नहीं है एक आदमी जो नौकरी करता है उसके घर में कितने आदमी बैठ सकते हैं, कितना स्पेस हो सकता है, हम दोनों ऐसे बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ, सरस्वती के जो पेरेंट्स है उनके घर में 20 आदमी बैठ सकते हैं। तो सुभाषिता ने बोला तो एक काम कीजिए 40 आदमी को बुलाओ। मैंने बोला सुभाषिता को शायद सुना ही नहीं दिया। मैंने बोला सुभाषिता, मैंने बोला 20 आदमी बैठ सकता है। सुभाषिता बोलता नहीं नहीं 20 आदमी बैठ सकते हैं लेकिन 40 आदमी बुलाओ। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है ये आदमी के अंदर में, तो फिर भी क्या करूं। बोलता है कि 20 आदमी नहीं आएंगे। मैंने सोचा हम लोग बुलाएंगे, नहीं आएंगे। ऐसे तो तब पता नहीं था कैसे इनवाइट करना है, ये है वो है, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट था। कुछ ना कुछ तो इनवाइट किया, लोगों को लगा कुछ ना कुछ है। 40 के 40 आगे। अभी सुनिए, होल्ड ऑन। अभी आपको पता है ना, अगर 20 आदमी का बैठने का जगह है तो 40 आदमी आने से क्या होता है, सारे क्या सारे बैल्कनी में एक बैठे, उसके ऊपर और एक ऐसा। और मुझे लगा इतना एक्साइटिंग, मुझे लगा पहला दिन 40 डीडी बिलबीट तो गया। अपना जो पिन होगा पहले ही दिन बिलबीट का पिन से हम क्रॉस कर रहे हैं उनको। एक्साइटिंग, मेरे 40 डीडी सामने बैठे हैं। तब तो बोर्ड नहीं था, हाँ बोर्ड में प्लान शो नहीं था। वो हम लोग क्या करते थे, जेरोक्स देते थे, 963 का जेरोक्स। मैंने 40 जेरोक्स दौड़ दौड़ के करके लाया, सबको दिया। अभी प्लान शो खत्म हुआ ना, क्या हुआ पता है, 40 आदमी गायब। और होल्ड ऑन, अभी वो जो जेरोक्स था ना, सारे के सारे फ्लोर में गिरे पड़े हुए हैं, फैन घूम रहा है, एक जेरोक्स दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, एक भी आदमी नहीं है। 40 के 40 भाग गए। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, अरे 40 भाग गए तो इसमें इतना ताली देने का क्या बात है। मेरे बारे में थोड़ा सोचिए तब क्या हो रहा था। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने सुभाषिता को पूछा, सुभाषिता ये क्या है। बोलते नहीं 80-20। मैंने बोला ये तो नहीं बताया था, ये क्या है 80-20 क्या है। बोलते आप अगर इनवाइट करोगे ना 80 आदमी तो 80% जिंदगी में कुछ बनने नहीं चाहते, इसलिए वो भाग जाएंगे और 20% आपके साथ आएंगे। मैंने बोला ऐसा क्या। तो एक काम करते हैं, इंजीनियर था ना, थोड़ा दिमाग उल्टा किस्म से काम करता था, मुझे लगा थोड़ा मैथ्स लगा है उसमें। मैं जब बी कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ वेस्ट बंगाल में 1 से 20 में जो रैंक करते थे ना, बहुत सारे का जान पहचान मेरे साथ थे। मैंने सोचा अगर वो लोग तो क्रीम ऑफ द वेस्ट बंगाल है, 20% स्ट्रेट 1 से 20 में आए हैं, अगर 20% को पहले से ढूंढ लेंगे तो 100 में 100 सिंपली ऐसे करके 15 आदमी ऐसे बैठा है, प्लान सुना है, सबके सब भाग गए।
मुझे लगा अरे ये क्या हो रहा है यार। तो चलो कहाँ जाएंगे, हम दोनों ने सिलीगुड़ी में पढ़ाई किया था। हाँ, कलकत्ता से करीब करीब 550 किलोमीटर दूर है। तो सिलीगुड़ी में, क्योंकि सिलीगुड़ी में हम लोग बहुत दिन से, मेरा बहुत सारे दोस्त है, सरस्वती के भी बहुत सारे दोस्त है। ऐसा है ना, बांग्ला में बोलते हैं कि कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि बिजनेस में आ जाने से फाटिए देवे, यू नो, फाटिए देवे माने उनका वो लगता है ना, ऐसा इतना कॉन्टैक्ट है कि अगर एक बार बिजनेस में आ जाएगा ना तो बिजनेस का पूरा डायमेंशन ही चेंज कर देगा। दैट इज कॉल्ड फाटिए देवे। ओके, सो ऐसा बहुत सारे फाटिए देवे रेडी। तो मुझे लगा कि ये लोग आ जाने से तो बस और कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। तो मैं रेडी होके गया। तो अभी तो प्लान 1 घंटा में खत्म होता था, तो प्लान शुरुआत करते थे, खत्म तो अपने मर्जी। मुझे लगा ये लोग आने से तो हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, तो आज 3 घंटा बोलेंगे प्लान। नाउ मैंने 5 मिनट बोला, वो लोग 2 घंटा 55 मिनट बोला। ये बिजनेस कैसे नहीं हो सकता है। ओके, मैं तो पूरा दौड़ दौड़ के वापस आया घर पे। आके सुभाषिता को बोला, सुभाषिता आपने फैक्ट सप्रेस किया। सुभाषिता बोला मैंने कौन सा फैक्ट सप्रेस किया। मैंने बोला देखिए, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, इसके लिए हेल्प करने के लिए ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, ये आपने बताया था। लेकिन हाउ टू बिकम अनसक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, उसके लिए भी एक सिस्टम है जो और ज्यादा जोरदार है, उसके बारे में आपने नहीं बताया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने बोला ऐसा अगर कुछ नहीं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, लेकिन बात यह है ना, फिर भी वी वर एक्साइटेड। आपको पता है 75 आदमी हम लोगों को स्ट्रेट नो बोला था, फिर भी वी आर एक्साइटेड। पता है क्यों? क्योंकि ये 75 आदमी को हम लोगों ने 4 दिन में प्लान सुनाया था। बहुत सारे आदमी प्लान सुनाते हैं, 4 आदमी को 75 दिन में प्लान सुनाते हैं। हम लोगों का बीच में वो जो डिमोटिवेटेड हो गए, वो डिमोटिवेटेड होने का चांस ही नहीं मिला था। डिमोटिवेटेड होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना, वो टाइम ही तो नहीं था। सो मोमेंटम मेन थिंग है इस बिजनेस में। मोमेंटम, मैं क्या कर रहा हूं बड़ी बात नहीं है, कितने दिन में कितना काम कर रहा हूं, दैट्स वेरी वाइटल। सो इसलिए हम लोग फिर प्लान सुनाए, लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एक के बाद एक पिन चेंज हो रहा है। तो सुभाषिता ने बोला किरीटी ऐसे तो ठीक है, लोग आ रहे हैं, फैंटास्टिक, लेकिन लोगों को मेंटेन करने के लिए ना तुम्हें ट्रेनिंग में जाने पड़ेगा। मैंने बोला ट्रेनिंग तो यही है ना 963। बोलता नहीं 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 दूसरा है। मैंने बोला अच्छा चलो देख के आते हैं उसमें भी क्या है। पहला दिन गया, ड्रीम 4 बेसिक 8 कॉन्सेप्ट्स कार्डिनल रूल। ओके ठीक है, मुझे फिर दूसरा दिन बुलाया तो मुझे लगा था इस बीच ये 4 बेसिक करीब करीब 6-7 तो हो ही जाएंगे, 8 कॉन्सेप्ट्स करीब करीब 12-13 तो हो ही जाएंगे। तो मैंने गया, जाके देखते हैं फिर ड्रीम 4 बेसिक 8 कॉन्सेप्ट्स कार्डिनल रूल। मुझे लगा शायद ये जो स्पीकर है इसको पता नहीं है कि बीच में बहुत बढ़ चुका है, चेंजेस हो चुका है। तो थर्ड दिन मैंने चेक करने के लिए गया कि कुछ चेंज आया कि नहीं, जो मुझे जानने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। थर्ड दिन गए तो ड्रीम 4 बेसिक 8 कॉन्सेप्ट्स कार्डिनल रूल। फोर्थ दिन सब कोई गया, एक आदमी मिसिंग है। पता है कौन? इतना टाइम लगता है मुझे सीखने में, एक चीज बार बार सुनो मिसिंग। हाँ, और जो क्योंकि मुझे लगा था कि आई एम मैच्योर्ड इनफ, मैं बहुत मैच्योर्ड हूं, एंड दैट इज द मोस्ट इमेच्योरिटी। वो जो दिमाग में आता है ना आई एम मैच्योर्ड, दैट इज द मोस्ट इमेच्योरिटी। क्योंकि ये नहीं कि 21 इयर्स एज हो जाने से लोग मैच्योर्ड हो जाते हैं, क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जितना दिन जाएंगे लोग उतना ही मैच्योर्ड होंगे। लेकिन मैं जल्दी जल्दी मैच्योर्ड हो गया था, इसलिए बिजनेस जो होना था धीरे 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 नीचे आ रहा था। बट अल्टीमेटली गुड थिंग प्रिवेल। बट ऐसा हुआ था ना, क्या हुआ था, धीरे धीरे आते आते आप लोग 963 प्लान दिखाते हैं, ऐसे हम लोगों ने बिजनेस में 963 दिखाए थे। 9% से 6, 6 से 3, 3 से 0, 963 हंस रहे हैं। थोड़ा मेरा मुंह सोचिए क्या हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली मेरा क्या हुआ था, अचानक 1998 दिसंबर, अभी भी 31st, मुझे वो दिन पूरा याद है। एडीसी में गए, सरस्वती उस दिन नहीं गए थे। चुपचाप अंधेरे में अकेले एक जगह में बैठे हुए हैं, क्योंकि सबका पिन चेंज हुआ। मेरा अपलाइन का पिन चेंज हुआ, क्रॉस लाइन का पिन चेंज हुआ, सबका पिन चेंज हुआ। हम लोगों का एकदम टीम में जितने आदमी हैं उतना पीवी नहीं है। हाँ, सिर्फ अपना पीवी पड़ा हुआ है 52 पॉइंट समथिंग, उससे ज्यादा लोग हैं टीम में। मैंने बोला सर व्हाई इट्स मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक पीछे से एक हाथ आया था मेरे कंधे पे, और एक लंबा सा आदमी एक ही चीज बताया था, किरीटी कुछ नहीं हुआ, फिर से शुरू करो। एंड ही वाज अशिताभ दत्ता। एंड
आई थिंक वो अमिताभ दत्ता का अंदर से दैट वाज हैंड ऑफ गॉड। वो अपना पूरा लाइफ चेंज कर दिया था। शायद मैं क्यों ये बात आपको बताया मालूम है, शायद हो सकता है कि आप भी एक दिन ऐसा आपका दिन आ सकता है कि यू विल बी 200% श्योर कि ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। यू विल बी 200% श्योर, फिर भी नेक्स्ट डे आप काम कर सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ आया तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि हम भी 200% श्योर थे लेकिन उसके बाद भी काम किए थे। हो सकता है क्यों आज क्या हो रहा है वो आपके साथ वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उसके बाद क्या करेंगे, दैट्स वेरी वाइटल। सो उसके बाद, सो अभी अंत नहीं है, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग जस्ट। वहां से शुरुआत होता है। हम लोगों को वैसा शुरुआत हुआ, कितने कितने लोग मिले हम लोगों को, फिर हम लोग 7 महीने में सिल्वर गए। लेकिन इसी बीच बहुत आदमी मिलते हैं, एक एक आदमी एक एक किस्म का मिलता है। एक आदमी को मैंने सीनियर, बहुत सीनियर थे मेरे से, मेरे फ्लैट में रहते थे बाजू में, प्लान सुनाया। प्लान सुनाने के बाद वो आदमी तो 5 मिनट बात ही नहीं किया। मुझे लगा प्लान इतना अच्छा लगा कि उनकी बोलती बंद हो गई। लेकिन 5 मिनट बाद मुंह खोला, मालूम है क्या बोला? किरटी, मैंने जिंदगी देखा है, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, क्या मैं भी नहीं करूंगा, आप भी मत करो। हाँ? होता है ना आपके साथ। और मैं घर में वापस आया और मुझे पहली बार लगा कि यही चीज मुझे करना है। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर मैं उसका जैसा सोचूंगा ना, मेरा भी हालत 98% का तरह होगा। 98% लोगों का लाइफस्टाइल क्या है पता है? मैं बताऊं, सिंपली सुबह नींद से उठते हैं, उसके बाद चाय पी लेते हैं, उसके बाद टॉयलेट जाते हैं, उसके बाद नहाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद काम पे जाते हैं, शाम को वापस चाय पी लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, टीवी के रिमोट लेके बैठते हैं। शायद उनको लगता है कि मैं 1-2 भूल जाऊंगा, इसलिए रिमोट लेके 0 to 99, 99 to 0 करते हैं। हाँ, होल्ड ऑन। उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट डे कौन सा रिकॉर्ड बजेगा? सेम 40 साल तक बजाते हैं, इसलिए जिंदगी में ऊपर जाने के पहले ऊपर चले जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के पहले फ्रीडम। और मुझे लगा था मैं अगर उनका जैसा सोचूंगा मेरा हालत भी ऐसा ही होगा, और मुझे वो चीज नहीं चाहिए। दैट्स इट, सिंपली। दूसरा एक आदमी को मैंने प्लान देखा, ऐसे मिला, किरटी इतना पैसा पैसा क्यों करते हो, पैसा क्या जिंदगी का सब कुछ है? मैंने तो मन ही मन में बोला कि आपको कैसे पता, आपके पास तो पैसा नहीं है। फिर भी बोल नहीं पाया सामने सामने। मैंने बोला लेकिन आप क्यों मुझे ये बात बोल रहे हैं? बोलता आपने गौतम बुद्धा को देखा कभी? बोलता गौतम बुद्ध के देखो, उनका जिंदगी में क्या नहीं था, इतना साम्राज्य था, फिर भी उन्होंने एक कपड़े में जिंदगी गुजार दी। अगर पैसा अगर जिंदगी का सब कुछ होता, वो क्या एक कपड़े में गुजारते? मैंने थोड़ा डिस्टेंस लिया, उसके बाद बताया, देखिए आपने बात बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा है ना, गौतम बुद्धा के पास सब कुछ था, उन्होंने अगर एक कपड़े में जिंदगी गुजारा तो उन्होंने वो सिलेक्ट किया था। अगर हम और आप एक कपड़े में जिंदगी गुजारते हैं, दैट मींस दूसरे कपड़े खरीदने का पैसा नहीं है, इसलिए एक कपड़े में गुजार रहे हैं। सिंपली थॉट प्रोसेस डिफरेंट होना चाहिए। ये बात नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है ना वो सबके साथ हो रहा है, लेकिन उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हैं। हाँ, what happens to you it really hardly matters, but what happens within you it really matters। क्योंकि काम सबके साथ एक ही होता है, लेकिन एक एक आदमी एक एक किस्म से रिएक्ट करते हैं। सिंपली क्योंकि मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? सिंपली पहला चीज क्या चाहिए? ड्रीम्स ना। ये बिजनेस करने के लिए ड्रीम चाहिए ही नहीं। एक आदमी आपको नो बोल रहा है, ये काफी रीजन नहीं है आपको ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए। दैट इज एनफ ऑफ रीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस। ड्रीम का कुछ जरूरत ही नहीं है, उनको करके दिखाएंगे कि हाँ काम करता है। तुमने सही बोला, तुम्हारे लिए काम नहीं करता है, लेकिन मेरे लिए काम करता है, क्योंकि आई वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री। मैं तुम्हारा जैसा 98% के अंदर नहीं रहना चाहता हूं। दैट्स इट, दैट इज द बॉटम लाइन। हम लोगों को लगता है प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बाहर पे नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे अपने अंदर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बाहर में कुछ भी नहीं है। सिंपली क्यों, मैं कहानी बताता हूं। ऐसा हुआ ना, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरे बीबी को ना कान में सुनाई नहीं देता है। तो डॉक्टर ने बोला तो बीबी को लाना था ना, आप क्यों आए? बोलता नहीं फिर भी आप थोड़ा बताइए। बोलता है तो आपके बीबी को कितना दूर से सुनाई नहीं देता है? बोलता वो तो मैंने नापा नहीं।
तो बोलता है एक काम कीजिए, पहले नापिए। बोलता कैसे नापू? बोलता सिंपल है, 1 किलोमीटर दूर से अपने बीबी को कुछ बताइए। बोलता अगर सुनाई नहीं दिया तो 500 मीटर दूर जाइए ना, फिर बताइए। फिर भी सुनाई नहीं दिया तो 200, उसके बाद 100, उसके बाद 50, उसके बाद अगर नहीं सुनाई दिया तो कान के सामने जाके बोलिए। बोलता फैंटास्टिक है। सो 1 किलोमीटर दूर से, आज दोपहर को खाने में क्या पका है? कुछ आवाज नहीं है। यार क्या बीबी है, कान में कुछ सुनाई नहीं देता, मेरा तो गला ऐसे ही खराब हो जाएगा इसके साथ बात करते करते। चलो 500 मीटर दूर गए, सेम, दोपहर में खाने में क्या पका है? कुछ आवाज नहीं। अरे क्या करूं इनको लेके। 200 मीटर गया, 100 मीटर गया, 50 मीटर गया, कुछ भी आवाज नहीं है। फिर कान के सामने जाके बोलता है दोपहर में खाने को क्या पका है? 5 बार बताया ना चिकन। बहुत सारे को समझ में नहीं आया, रात को आएंगे समझ में। हाँ, वो बार बार वो आवाज देती थी, इसको सुनाई नहीं देता है। प्रॉब्लम उधर नहीं है, प्रॉब्लम इधर है। हम लोगों को लगता है लोग स्पॉन्सर्ड नहीं होते हैं, लोग स्पॉन्सर्ड होते हैं। स्पॉन्सर करने वाला लोग चाहिए। सो सिंपल दिस बिजनेस इज, सिंपल, बहुत सिंपल बिजनेस है। चैलेंजेस है ये बिजनेस में। बहुत सारे बोलते हैं प्रॉब्लम मत बोलो, चैलेंज बोलो, एक ही बात हुआ। हाँ, एक ही बात हुआ दोनों। चैलेंजेस कुछ है ही नहीं ये बिजनेस में। सिंपली व्हाई, मैं आज बता रहा हूं आपको व्हाई। अब जितने सारे यहाँ पे मैडम्स है, बहुत सारे के छोटे बच्चे, किन किन के छोटे बच्चे, आप लोग वैक्सीनेट करते हैं ना बच्चे को? हाँ, जरूर वैक्सीनेट करते हैं, एकदम डेट देख के। अभी जब वैक्सीनेट करते हैं 1-2 दिन के लिए बुखार भी आ जाते हैं बच्चे को। अब वैक्सीनेट बंद करते हैं? नहीं करते, फिर भी वैक्सीनेट करते हैं। वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है? बेसिकली हल्का सा जार्म उनको दिया जाता है, एंटीबॉडी ना, क्योंकि बाद में वो जाके बिगर जर्म्स जब आएंगे ना, उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। सिंपल, ये बिजनेस भी वैसा ही है, नो चैलेंज। क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा वैक्सीनेट किया जा रहा है, क्योंकि जिंदगी भर आपका कुछ चैलेंज नहीं रहेगा, इसलिए आज छोटा सा चैलेंज आपको दिया जा रहा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? चैलेंज बोलेंगे? इट्स अ प्रोसेस? क्या बोलेंगे, चैलेंज या प्रोसेस? इट्स अ प्रोसेस। कुछ भी चैलेंज नहीं है ये बिजनेस में, कुछ भी चैलेंज नहीं है। से कैसे समझाऊं? जैसे यहाँ मैं जमशेदपुर में हूँ, टाटा स्टील बहुत बढ़िया स्टील है। क्या होता है, आयरन और इधर से जा रहा है, उसके बाद बहुत टेम्परेचर से जाते हैं, उसके बाद फाइनल स्टील आ रहा है। अभी अगर यहाँ पे सोचिए, आयरन और बोल रहा है मुझे इतना गर्मी में जाना नहीं है, नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा? बैठे रहो कास्ट आयरन बन के, गिरोगे, टूटोगे, गिरोगे, टूटोगे। सिंपल। ये बिजनेस में थोड़ा सा वैक्सीनेट किया जाता है। हम लोगों का दिमाग में लगता है कि चैलेंज चैलेंज चैलेंज, जितना दिन चैलेंज बोलूंगा सारा जिंदगी भर चैलेंज रहेगा। हाँ, नो चैलेंज। ये बिजनेस में कुछ भी चैलेंजेस नहीं है, सिंपल थिंग है। क्योंकि बेसिकली दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल। वी बेसिकली मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। एक के लिए हम अपने लिए अपने खुद इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। बहुत सिंपल बिजनेस है, जो भी कोई ये बिजनेस में कर सकता है। किरीटी, आज तुम बोल रहे हो, तुम्हारा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिग्री है, शाश्वती का तो मास्टर डिग्री में गोल्ड मेडल है, इतने डिग्री है, तो इसलिए तुम लोग कर पाओगे। नहीं, ये बिजनेस करने के लिए कुछ भी डिग्री जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डिग्री का जरूरत है। मान लो मैं क्या, 98.4 डिग्री योर बॉडी टेम्परेचर, आप जिंदा है, आपका अंदर में थोड़ा बहुत कुछ आहत है। ओके, क्योंकि आई कैन टेल यू, टैलेंट ना ये बिजनेस में काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर किसी का टैलेंट है तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि उसका दिमाग में खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे। वो आंसर ढूंढने का कोशिश नहीं करेंगे, खाली क्वेश्चन ही करते जाएंगे। सो अल्टीमेटली क्या होता है, धीरे धीरे टाइम लॉस होता है। कुछ भी नहीं है। देखिए सिंपली, मैं तो सिंपल चीजों में बिलीव करता हूं। कैसे समझाऊं आपको? इट्स अ प्रोसेस। एक जगह पे सोच लीजिए, यहाँ जमशेदपुर है, बाजू में थोड़ा दूर में एक गांव है, वहां पे काफी आलू तैयार होता है, आलू चाष करते हैं, आलू होता है। तो वहां पे ऐसा होता है ना, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स क्या करते हैं, जो वहां पे व्यवसायी है, तो आलू का डिफरेंट साइज का डिफरेंट भाव है, इसलिए बड़े को अलग करते हैं, बीच वाला को अलग करते हैं और छोटे वाला को अलग करते हैं। ऐसे करके पैक करते हैं, उसके बाद ट्रक में लोड करके अच्छा रास्ता से जमशेदपुर भेजते हैं, वो सेल होता है मार्केट में। और ऐसा एक आदमी है जो क्या करते हैं, वैसे उसको सेग्रीगेट नहीं करते। क्या करते हैं, सीधा ट्रक में ऐसे डालते हैं, लेकिन वो प्लेन रास्ता से नहीं आते, बीच में से एक रास्ता है जहां थोड़ा अच्छा नहीं है रास्ता, हाँ थोड़ा ऊंचा नीचा है, बहुत जार्किंग होता है,
उस रास्ते से आता है, लेकिन वो भी सेल करते हैं उन लोगों का टाइम में एक साथ में, लेकिन एकदम देखते हैं सबको ही देखते हैं कि वो सेग्रीगेटेड, ऑलरेडी सेग्रीगेटेड है। तो बाकी सारे ट्रक ड्राइवर को लगा कि अरे हम लोग इतना टाइम लगाते हैं उसको सेग्रीगेट करने के लिए, ये बंदा ऐसे आ जाते उसके बाद सेग्रीगेट कब करता है? तो उसको जाके ड्राइवर को जाके पूछा, अरे भाई साहब आप तो मेरे जैसे हम लोगों को जैसे सेग्रीगेट नहीं करते हो, उस रास्ते से आते हो, क्या होता है वहां पे, आप कैसे सेग्रीगेट करते हो? बोलता है मैं सेग्रीगेट करता ही नहीं हूँ। बोलता है फिर कैसे डिफरेंट दाम में सेल करते हो? बोलता है सिंपल, मैंने जब पूरा आलू लोड किया, आप लोग अच्छे रास्ते से जाते हो, मैं थोड़ा रास्ता जो टर्बुलेंस है जहां पे थोड़ा सा ऊंचा नीचा है वहां से जाता हूं। अभी जब जार्किंग होता है ना, जार्क होने से क्या होता है, छोटा जो आलू है वो नीचे चले जाते हैं, बीच वाला जो है बीच में आ जाते हैं, और जो मोटा है वो बड़े है वो ऊपर आ जाते हैं। ना होल्ड ऑन, मैंने ये कहानी क्यों बताया? आप ये बिजनेस में ना थोड़ा ऊंचा रास्ता आपको, ऊंचा नीचा रास्ता आपको मिलेंगे। जब आप उसी रास्ते से जाएंगे ना, आपका थोड़ा जार्किंग होगा, जो आपको जिंदगी में दबा के रखते थे, जो क्वालिटीज थे वो क्वालिटीज नीचे चले जाएंगे, जो थोड़ा बहुत आपके लिए काम कर सकता था वो बीच में आ जाएंगे, लेकिन रियली जो क्वालिटीज आपको ऊपर में ले जा सकते हैं वो ऊपर उभर के आएंगे। कौन सा रास्ता आप लेंगे? सो सिंपल दिस बिजनेस इज, सो सिंपल दिस बिजनेस इज। थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा। हम लोग क्या करते हैं, चेंज नहीं करेंगे, एकदम चेंज नहीं करेंगे, दिमाग में ठान लिया है, थोड़ा सा चेंज करने पड़ते हैं बिजनेस को। ऐसे आम आदमी जैसे सोचते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। ऐसा हुआ था ना, एक फुटबॉल टीम बहुत अच्छा खेल रहा है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ऐसे पहुंच गया फाइनल में। फाइनल में जाके देखते हैं कि गोलकीपर गायब। अभी कोच का तो हालत खराब, फाइनल के डे में गोलकीपर गायब, विनिंग कॉम्बिनेशन टूट जाएगा, उसको कहां मिलेगा? वो ढूंढने निकला, ढूंढते 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 बाजार में गए, तो बाजार में जाके देखता है कि एक आदमी तरबूज लोड कर रहा है, वाटरमेलन, आप क्या बोलते हैं उनको? तरबूज ही बोलते हैं। फैंटास्टिक, ओके, मेरा हिंदी ठीक है फिर। सो 3-4 आदमी तरबूज ऐसे थ्रो कर रहा है, और ये आदमी ऐसे करके पकड़ रहा है सामने, और पीछे ट्रक है सीधा उधर लोड कर रहा है, एक भी मिस नहीं कर रहा है। तो ये कोच ऐसे ऐसे देख रहा है उसको, अरे एक भी मिस नहीं कर रहा है, अगर इसको मैं लेके जाता हूं तो एक भी बॉल मिस नहीं करेगा। तो जाके उसको पूछा, भाई साहब आप जाएंगे मेरे साथ फुटबॉल खेलने? बोलते फुटबॉल मैंने जिंदगी में फुटबॉल में पाए नहीं लगाए। बोलते पैर लगाने का जरूरत ही नहीं, आप गोलकीपर रहेंगे, हाथ लगाने से ही चलेगा। आप बोलते है मैंने कभी बॉल पकड़ा नहीं। बोलते आप इतने दिन से तरबूज पकड़ रहे हैं, वो बॉल भी तरबूज का जैसा ही, आप पकड़ नहीं सकेंगे। बोलते देखिए कुछ प्रॉब्लम होने से आपका जिम्मेवारी है। बोलते ठीक है चलो। तो गया, ये लड़का बहुत अच्छा खेला, जितना भी शॉट आए ना सब के सब पकड़े, लेकिन पूरा टीम 15-0 से हारे। पता है क्यों? ऐसे पकड़ रहे हैं और पीछे ट्रैक में लोड कर रहा है, ऐसे पकड़ रहे हैं नेट में लोड कर रहा है। वो जो थोड़ा सा चेंज ना, हम लोगों को अपसाइड डाउन चेंज करने का जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है। कितने लोग मिलेंगे आपको हंसेंगे, आप भी हंसेंगे। आप ये बिजनेस, मैं बोल रहा हूं ना, आप ये बिजनेस जो आपको यस बोल रहे हैं ना उसके लिए बिल्ड नहीं करेंगे, लेकिन इतने सारे आदमी नो बोल रहे हैं ना, दे विल बी योर इंस्पिरेशन, दे विल बी योर इंस्पिरेशन। उनके लिए हम लोग, उनके लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाना है, नहीं तो जिंदगी भर हंसेंगे मुझे देख के, और अभी मैं जिंदगी भर उनको देख के हंसता हूं। अभी सो सिंपल दिस बिजनेस इज, कुछ भी चैलेंजेस नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपको देख के हंसने वाला का क्या बताऊं, उसका तो लिस्ट खत्म नहीं होगा। लोग हंसते हैं इसलिए यहाँ पैसा मिलते हैं। क्यों? अगर आपको देख के कोई नहीं हंसता है ना, सिंपल, आप जो काम कर रहे हैं एक आम आदमी भी वही काम कर रहा है, देयर इज नो डिफरेंस। लोग कब हंसते हैं? जब देयर इज सम डिफरेंस। हाँ, अभी डिफरेंस क्रिएट करने से लोग हंसेगा। सो आपका काम क्या है? डिफरेंस क्रिएट करना। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। वही सरस्वती बोला है ना, मुझे एक बार बोलता है, मैंने एक आदमी को दिखाया, बोलता है किरीटी क्या बोल रहा है तू, मैं ये कंपनी का वो हूं, मैं तेल बेचूं, ऐसे करके एस हो रहा है। आप देखें ना, जैसे हम लोगों का प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है ना, कुछ कुछ आदमी ऐसे है बायोडिग्रेडेबल, मैं ये करूं। मैंने बोला अच्छा, तू मुझे एक चीज बता, तुझे लास्ट प्रमोशन कब मिला था? यार पूछ मत, मेरा जो बॉस था ना वो सिंपली वही था, तो मेरा तो प्रमोशन होता ही नहीं था। लास्ट ईयर मेरा एक नया बॉस आया, वो अभी ना मैंने उसको थोड़ा साइज किया, शायद इस बार मुझे प्रमोशन मिलेगा। मैंने बोला दो चीज है यहाँ पे, मैं तेल बेच रहा हूं, तू तेल दे रहा है।
कौन सा चीज अच्छा है, तेल बेचना अच्छा है या तेल देना अच्छा है? मुझे लगा भाई तेल बेचना बेहतर है, इसलिए मैं तेल बेचता हूं। तुम दो सारा जिंदगी भर तेल लगाओ, सिंपल है। क्या है बिजनेस में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी। आई कैन टेल यू दैट कुछ भी चैलेंजेस ये बिजनेस में नहीं है। आप आम आदमी की तरह मैं सोच नहीं सकता हूं। लोग क्या सोचते हैं, मेरे साथ बहुत आदमी गए थे, किरीटी तेरा तो 4200 गया। मैंने बोला गया क्यों? बिजनेस मिला ना। नहीं, हम लोग देख बिजनेस नहीं किया, तुमने बिजनेस शुरू किया एकदम शुरुआत में। मुझे लगा अरे जब 75 आदमी ने ना बोला ना, मुझे भी लगा ये लोग सही बोल रहे थे। हाँ, मुझे भी लगा था। मुझे लगा कि देखो एक साथ में इतने आदमी गए थे, वो लोग अपना पैसा बचा लिया, मैं एक इडियट हूं, मैं ये बिजनेस पे आ गया। उसके बाद मुझे लगा अगर मैं इडियट हूं और ये बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, तो इंडिया में मेरे जैसा बहुत इडियट्स है जो मेरे साथ आएंगे। सिंपल, ताली मत दीजिए। हाँ, इडियट में ताली देने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात सुन लीजिए। उसके बाद मुझे लगा कि मैं इडियट क्यों होने जाऊं। आई एम द शार्पेस्ट ऑफ द लॉट, क्योंकि इन लोगों को फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई आई एम द शार्पेस्ट ऑफ द लॉट। अगर मैं शार्प हूं और ये बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, तो इंडिया में बहुत सारे शार्प आदमी है जो मेरे साथ आएंगे। आइदर दिस वे और दैट वे, लोग तो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो चीज का मन है, मुझे ये बिजनेस पे रहना है। दैट्स इट, मुझे ये बिजनेस पे रहना है। आप रहिए, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ आएंगे। लोग क्या करते हैं, वो लोग ने 4200 सेव कर लिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, सेव करके कोई आदमी अमीर बनता है? एक चीज दिमाग में घुसता ही नहीं है कि सेव कितना करेंगे। अगर अमीर बनना है तो इनकम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। वैसे एक बंदा था ना, नौकरी मिला, महीना में 20,000, एक्साइटेड 20,000। उसको लगा कि मेरा तो लाइफ चेंज होने वाला है, चलो बाकी 2-1 आदमी का लाइफ चेंज कर देते। बाजू में एक भिखारी था, उसको 1 रुपया करके देते थे। कुछ दिन गया तो 58, और कुछ दिन बाद 54 देना शुरू कर दिया। अभी भिखारी का तो हालत खराब, 1 रुपया से इनकम 54 में। एक दिन पकड़ा, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? बोलता है क्या कर रहा हूं, पहले आप 1 रुपया देते थे, उसके बाद 58, अभी 54, मेरा कैसे चलेगा? तो ये आदमी बोल रहा है सुन, पहले मैं अकेला था, एक की इनकम एक के लिए काफी था, मैं तुझे 1 रुपया देता था। बोलता अच्छा ही था, फिर क्यों चेंज किए? बोलता है चेंज ऐसे किए, मुझे भी लगा और मेरे घर में जितने सारे आदमी है सबको लगा। बोलता है क्या क्या लगा? मुझे शादी करना चाहिए। वो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है? मैंने शादी कर ली। अभी पहले एक के लिए एक का इनकम था, अभी जब वो आई तो अभी क्या हुआ, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड हुआ, डबल हुआ। इनकम एक है, मैं तुझे 58 देना शुरू किया। अभी उसका तो मुंह थोड़ा छोटा हो गया। बोलता फिर क्या हुआ? अभी जब वो आई तो उसके बाद बच्चे भी हुए। बोलता बहुत बढ़िया है चुन्नू मुन्नू। बोलता कहां बढ़िया है? अरे एक्सपेंडिचर और भी मल्टीप्लाइड हो गया, इनकम एक है, मैं तुझे 54 देना शुरू कर दिया। ये सुन के भिखारी का जो रियलाइजेशन था ना, दैट्स वेरी वाइटल। उसने बोला था कि भाई साहब आपके हालत है मेरे से भी खराब है, अभी मेरे से पैसा घटा के आपने अपना फैमिली के गुजार रहे हो। सिंपल। लोग क्या करते हैं, आम आदमी इधर से घटा के इधर। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। जब बीच में कुछ आएगा ना जरूरत, अचानक घर में कुछ किसी का थोड़ा बीमारी पड़ जाएगा, तो उसके बाद अपना हालत पता चलता है। सो मुझे बहुत आराम से सीखने को मिला ये बिजनेस। सिंपल बिजनेस है ना, मैं ऐसे सोचता हूं, इसलिए बिजनेस मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल बिजनेस है, सिंपल ढंग से सोचिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो सिंपल दिस बिजनेस इज। क्योंकि चैलेंजेस बाहर से कुछ नहीं है, चैलेंजेस जितने सारे हैं ना मेरे दिमाग में है। मेरे दिमाग में इतने सारे चैलेंजेस, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं है कि ये बिजनेस से मैं कहां जाऊंगा। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हाँ 4,400 का बिजनेस है, चलो होने से होगा, नहीं होने से नहीं होगा। ऐसा नहीं है। कहां से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं आप, उसका ऊपर डिपेंड करेगा आपका बिजनेस कहां जाएगा। मेरे बिजनेस कहां जाएगा, मैं कहां से बिजनेस बिल्ड करता हूं, उसका ऊपर डिपेंड करता है। सिंपली मैंने मेरे एक अप्लायंस से कहानी सुनी थी, सो सिंपल। एक कपल थे, बहुत दिन से इशू नहीं था, तो एक इशू हुआ, तो और जो आदमी था उसको बच्ची बहुत अच्छी लगी कि इतने दिन बाद मेरे एक इशू हुआ। तो बच्ची को हर टाइम बोलते थे तू मेरी छोटी बच्ची है, मैं तुझे प्यार करता हूं। तो बच्ची तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो फिर भी पिताजी एक ही बात बोलते, तू मेरी छोटी बच्ची है, मैं तुझे प्यार करता हूं। अभी बच्ची को लगता है कि शर्म आ रहा है,
बच्ची बोलती पिताजी आप सबके सामने बोल रहे हो कि मैं छोटी बच्ची हूं, मैं तो कितना बड़ा हो चुका हूं। बोलता है फिर भी क्या हुआ, तू मेरे पास तो छोटी है। सो ऐसे पिताजी बोलते जा रहे, धीरे धीरे बच्ची बड़ी होगी, अल्टीमेटली उसका शादी भी होगी। अभी शादी होने के बाद और यहां से राउरकेला ट्रांसफर हो गए। तो हर दिन बात होता था। एक दिन अचानक वो बेटी के पास से एक फोन गया कि आपका पिताजी का हालत बहुत बुरा है, अब जल्दी जल्दी आ जाओ। तो दौड़ते दौड़ते आई, आके देखते हैं कि पिताजी एकदम बहुत बुरी हालत है और नर्सिंग होम में जितने सारे क्या बोलेंगे उसको लाइफ सेविंग एड्स दिया जा रहा था, सारे के सारे विड्रॉन है। सब कोई वेट कर रहे हैं कि पिताजी मारे जाएंगे। तो वो जाके बोलते पिताजी मैं आ चुका हूँ, मैं आ गया हूँ। देखते पिताजी का कुछ आवाज नहीं है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये आवाज करने वाले नहीं है। फिर उन्होंने सामने गया, पिताजी को हिलाया, पिताजी मैं आपका वही छोटी बच्ची हूँ, आप मुझे प्यार करते हो। फिर हिलाया, पिताजी मैं आपका वही छोटी बच्ची हूँ, आप मुझे प्यार करते हो। कुछ भी आवाज नहीं है। डॉक्टर्स पीछे जाए, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे वो गुजर जाएंगे, लेकिन आप जैसा कर रहे हैं तो ये प्रोसीजर और भी फास्टर होते जाएंगे, वो और जल्दी गुजर जाएंगे। लेकिन फिर भी वो बच्ची कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ ध्यान में नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बताते जा रहे हैं, पिताजी आप मेरे छोटी बच्ची हो, मैं आपके वही छोटी बच्ची हूँ, आप मुझे प्यार करते हो, मैं आपके वही छोटी बच्ची हूँ, आप मुझे प्यार करते हो। अचानक देखते हैं कि पिताजी का आंख खुल गया और पिताजी एक ही बात बोल के खड़े होके उठे, तू मेरा वही छोटी बच्ची है, मैं तुझे प्यार करता हूँ। नाउ बिजनेस आप कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, यहां से या यहां से, हार्ट से। दिस इज कॉल्ड हार्ट संग। जब कुछ भी काम नहीं करता है ना तो हार्ट करता है। आप अगर बिजनेस को यहां से बिल्ड करेंगे तो आप देखेंगे जो बिजनेस आपको लग रहा है कि आज कुछ काम नहीं कर रहा है, वो बिजनेस अल्टीमेटली एक दिन आपका कितना जनरेशन का फ्यूचर सिक्योरिटी दे सकता है। सो जस्ट बिल्ड दिस बिजनेस, जस्ट बिल्ड दिस बिजनेस। मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं कि ये बिजनेस को दिमाग से नहीं दिल से कीजिए, दिल से। ओके